हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी साइंस के पेपर के बारे में, यानी विज्ञान का पेपर है भाई ये। ठीक है, विज्ञान के पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं आज साइंस के पेपर के बारे में कि भैया नया पैटर्न तो आया है, लेकिन नए पैटर्न के आधारित कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साइंस में किस किस विषय से पूछे जाने वाले हैं, ये इसका अंदाज़ा कैसा लगे, इसका एनालिसिस कैसे करा जाए और क्या क्या चीज़ें हों इसमें। तो सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। इसके लिए जो हम एनालिसिस के लिए पेपर्स लेकर आए हैं और हम सारे पेपर्स को कंपेयर करके एक आपको पूरा का पूरा प्योर एनालिसिस देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो हम ये चीज़ आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उत्तराखंड में या उत्तराखंड से बाहर, उसकी सारी अपडेट जो होती है वो इस चैनल पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ एजुकेशनल कंटेंट भी प्रोवाइड करा जाता है। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो भैया वो लाल सा एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, जल्दी से उसको प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन तो आप दबा ही देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के टाइम ख़राब करें हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये पेपर का एनालिसिस कहाँ से लिया है हमने, थोड़ा सा आपको रेफरेंस दे देते हैं। 2015 में जो है एलटी का एग्ज़ाम हुआ था भैया। एलटी का जब साइंस का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, तो हुआ क्या था कि 2015 में यही पैटर्न थोड़ा सा फॉलो करा गया था, बट मार्किंग अलग थी। ठीक है, तो मार्किंग जो थी उसमें 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, अब 100 मार्क्स का है आपका। 200 मार्क्स में से आपकी जो है 100 मार्क्स का आता था, इसमें सीडीपी आती थी, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह आता था। और 100 में ही आपका जो आता था रीजनिंग आती थी। ठीक है, जीएस आती थी, उत्तराखंड आती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें 100 मार्क्स में थी और इसका बारे में पूरी की पूरी वीडियो बना चुके हैं हम कि फर्स्ट पेपर किस तरीके से आएगा। अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा उसको। ठीक है, 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स होता था आपका ये वाला और 100 मार्क्स होता था आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसमें से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, अब हर सब्जेक्ट की हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो आपके अगर आपके सब्जेक्ट की नहीं है तो आपके सब्जेक्ट की भी आने वाली है, आजकल में ही आ जाएगी वो भी, फिक्र ना करिए। तो अभी हम साइंस की बात करें तो उस समय क्या पैटर्न डिवाइडेड था, ठीक है, उसके हिसाब से हम बताते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। और इसी हिसाब से आपको जो है अपनी आगे की तैयारी करनी है, यानी अनुमानित पैटर्न जो है एनालिसिस के हिसाब से। जो सिलेबस है, सिलेबस भी वही वाला है, पुराना वाला 2015 का। ठीक है, तो बिल्कुल मिलता जुलता सिलेबस है। इसी हिसाब से जो है आपके क्वेश्चंस या क्वेश्चंस रखने का तरीका, जैसे परसेंटेज वाइज, इसी हिसाब से आपको मिल सकता है, यानी बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन और केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिक्स मैच्ड। कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है। सबसे पहला ग्लोबोसा, ठीक है, ये पर्ल में आता है। एपिस इंडिका जो होता है हनी में आता है। फिर कैनिया लाका, ठीक है, ये जो है लैक में आता है। या उसके बाद वो बोल रखा है बॉम्बाइक्स, बॉम्बिक्स मॉरी सॉरी, ये आता है सिल्क में आता है। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपसे बोल रखा है स्पेशल डांस ऑफ हनी बी, इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज़ बॉटनिकल नेम ऑफ शुगर केन, गन्ने का जो होता है ना, वनस्पतिक यानी बॉटनिकल नेम जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लिया गया था। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बीट रूट वाला जो क्वेश्चन है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको 4, 5, 6 तक जो है, 106 तक, 101 से स्टार्ट हो रखा है पेपर। ठीक है, 106 तक आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन दिखते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4 गैस एट STP कितना होता है। ये आपसे सबसे पहले केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। फिर आइसोटोन पूछा गया है भैया। आइसोटोन जो होते हैं वो आपको शायद मेरे को जहाँ तक याद है, इसमें क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोटॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो कुछ नहीं करना होता, इसको माइनस करो, 76 में से 32 माइनस करो, 44 आ गया, है ना। और 44 किसको, आई थिंक बी ऑप्शन जो होगा वो इसका 77 माइनस 33, मेरे हिसाब से इसका बी ऑप्शन के आसपास कुछ ना कुछ बनना चाहिए। ठीक है, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको खाली बता रहा हूँ। साइंस का मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स तो थी हमारे पास में, बट अभी मैथ्स के हैं हम। ठीक है, तो 108 का जो है वो केमिस्ट्री दे रखा है, 109 केमिस्ट्री दे रखा है, 110 जो है वो केमिस्ट्री दे रखा है, 111 केमिस्ट्री दे रखा है, 12 जो है भैया, फिर उसके बाद में आ जाते हैं आपका बायो वापस, फिर 13 बायो पे आ जाता है। ठीक है, आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। 114 जो है वो फिर बायो पे आ जाता है, 115 बायो है,
116 बायो है, 17 केमिस्ट्री है, ठीक है, 9 बायो है, ठीक है, 18 जो है वो भी बायो है, ठीक है, और उसके बाद आप ये केमिस्ट्री का पोर्शन देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड आपको दिख रहा होगा, केमिस्ट्री और बायो। तो अगर मैं इसमें सीधा-सीधा बताऊँ ज़्यादा इधर-उधर ना घुमा के, तो इसमें जो पैटर्न का जो रखा गया था मैं आपको पूरा पेपर दिखाता जा रहा हूँ साथ से साथ, ताकि आप जो है इसमें एक नज़र मार सकें और आपको पता लग सके। ठीक है? तो मैं पूरा का पूरा पैटर्न बताता हूँ, पैटर्न में क्या था, जैसे केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री है, ठीक है? उसके बाद फिर ये भी केमिस्ट्री आ जाती है, ठीक है? सी स्नैक ये बायो आ जाता है भैया, ठीक है? उसके बाद केमिस्ट्री आ जाती है, फिर बायो आ जाता है, उसके बाद ये बायो, ये बायो, ये बायो, ये बायो, ठीक है? उसके बाद में ये फिर बायो आ जाता है, फिर केमिस्ट्री आ जाती है, फिर बायो, ठीक है? फिर केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है? तो जब आप इसको पूरा देखेंगे ना पेपर को, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा जो पेपर है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम आपके लिए, ठीक है? तो ये पूरे पेपर में जब आप केमिस्ट्री देखेंगे, तो केमिस्ट्री के मैंने क्वेश्चंस लगाए थे, इसके केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं वो 40 के आसपास हैं, 40 के अराउंड हैं इसके क्वेश्चन पूरे के पूरे। बाकी 60 के बायो के आसपास, ठीक है? तो 60 के अराउंड जो है वो बायो के क्वेश्चंस है। तो अगर मैं आपको सीधा-सीधा बोलूँ, ठीक है? तो इसमें पैटर्न कैसे डिवाइड हुआ था 2015 में। 2015 का जो पेपर था, उसमें पैटर्न हुआ था डिवाइड 60-40 के रेशो में। यानी 60% होगी आपकी बायो और 40% होगी आपकी केमिस्ट्री। 40% क्या है भाई? केमिस्ट्री है, ठीक है? केमिस्ट्री है। तो अगर मैं ध्यान से देख पाऊँ, ठीक है? यही पैटर्न 60% और 40% का अगर मैं लेके चलता हूँ, यानी 60 क्वेश्चन के आसपास अगर आपकी बायो आई थी, 40 क्वेश्चन के आसपास आपकी केमिस्ट्री आए थे, तो अगर मैं 50 मार्क्स में से लेके चलूँ इसको 50 मार्क्स में से, तो 60% और 40% यानी 30 और 20 के अप्रॉक्सीमेट आपको बायो और केमिस्ट्री देखने को मिलेगा आपको। यानी आपको फोकस किस पे ज़्यादा करना है वो आपको पता लग जाएगा, है ना? तो आपको फ़ोकस कैसे करना है, किस पे करना है ज़्यादा, सबसे पहले तो इस पे फ़ोकस करिए, ठीक है? उसके बाद बायो पे ज़्यादा थोड़ा-सा आप वो रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? केमिस्ट्री जो है आपका एक प्लस पॉइंट हो सकती है अगर आपकी अच्छी है तो साथ में, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा पेपर है, हम आपके एनालिसिस के लिए जो है ग्रुप में प्रोवाइड करवा देते हैं हमारा जो ग्रुप है मैथ्सतान ऑफिशियल, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं हम। तो वहाँ से जाके आप पूरा का पूरा पेपर डाउनलोड करिए, है ना? पूरा का पूरा पेपर देखिए, एनालिसिस करिए और देखिए कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।